सच्चाई एक ऑपरेशन की तरह होती है। थोड़ा दर्द तो ज़रूर देता है, लेकिन राहत भी देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण एपिसोड साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण और वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 तक इसी मकर राशि में गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और पुनः शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि में उनका युवराज का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मकर राशि में गोचर करते हुए युवराज आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे देखा जाए तो यह जो मकर राशि होती है यह काल पुरुष की कुंडली के 10वें भाव में आती है और 10वां भाव कर्म का होता है। फलतः यह जो मकर राशि है यह कर्म की राशि होती है, परिश्रम पुरुषार्थ की राशि होती है और युवराज बुध को इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी तार्किक शक्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। फलतः जब भी मकर राशि में इनका गोचर होता है तो यह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के परिणाम प्रदान करने लगते हैं और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आज का यह एपिसोड जो होने वाला है यह आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होने वाला है। इसलिए आज के इस एपिसोड को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो और बड़ी सहजता और सरलता के साथ आप समझ पाएँ कि किस प्रकार से मकर राशि में गोचर करते हुए युवराज बुध आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ युवराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आप सभी वृषभ राशि वालों को करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। इसलिए एपिसोड को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो युवराज का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम समय के लिए होता है, यानी कि 25 से 30 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं, फिर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन युवराज 25 से 30 दिनों में ही अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर देते हैं। इसलिए जो जातक व्यापारी हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में, मीडिया के सेक्टर में, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ युवराज बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह भी कहीं न कहीं युवराज के कारण ही होते हैं। इसलिए इनके राशि परिवर्तन प्रभाव को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब यह राशि परिवर्तन करते हैं और इन्हें जब शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में इनका प्रभाव बढ़ जाता है और अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो यह जो राशि परिवर्तन हुआ है युवराज का, यह आपकी कुंडली के 9वें भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक युवराज बुध आपकी गोचर कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के।
फलतः इस समय को भी आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर कर रहे थे तो आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी तार्किक शक्ति को बिल्कुल सही दिशा में लेकर के जा रहे थे। लेकिन अब इनका गोचर आपके भाग्य भाव में कर्म की राशि में हुआ है। फलतः यहाँ पर आपको भाग्य कर्म इन दोनों का प्रबल रूप से साथ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यह जो समय होगा आपके जीवन में बड़ा ही सकारात्मक और श्रेष्ठ परिवर्तन लेकर के आने वाला है। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में बुद्ध, युवराज बुद्ध की कृपा से और इनको जो इन्फ्लुएंस प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इन तीनों ग्रहों का, फलतः आप कह सकते हैं कि आपके करियर में यह गोचर 4 चांद लगाने वाला है। जी हाँ, अगर आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो समझ जाइए इस समयावधि में आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपको साथ देगा, और जब भाग्य का प्रबल सहयोग आपको प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर आपको हर कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। पिता के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का पूर्ण सहयोग इस समय आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो अगर आप कोई बड़ी महंगी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान आप खरीदारी कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः इस समय गुरु का प्रभाव भी बुध के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यह और ज़्यादा बलशाली होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगी। क्यों? क्योंकि गुरु भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, और जब भाग्य भाव में गोचर करने वाला ग्रह गुरु के साथ किसी भी प्रकार से नवम, पंचम, चौथे 10वें, तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाता है तो वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। जी हाँ, इस समय आपको हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो इस समय सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। जी हाँ, सामाजिक क्षेत्रों में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है और यहाँ पर आपको अच्छी ख्याति की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों की बदौलत ही आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। देखा जाए तो इस समयावधि में आपको अपने छोटे भाई बहनों का, अपने बुआ का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्र, रिश्तेदार, इन सब का सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान काफ़ी हद तक प्राप्त होने वाला है। इनकी दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। फलतः आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती प्रदान करेंगी। फलतः आपके लिए युवराज के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि आप अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता से कोई बहुत ही बड़ा सकारात्मक फैसला करेंगे, और यह जो निर्णय होगा यह आपके भविष्य में चल करके आपको बड़ा ही लाभ प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों को भी विशेष तौर पे इस समय लाभ और सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, तो समझ जाइए यहाँ पर युवराज की कृपा से उन लोगों को उस क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। लंबे समय से अगर आप इन्हीं क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ जाइए इस समय आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वह चौथे 10वें का होगा। फलतः देवगुरु बृहस्पति वेल्थ के कारक होते हैं, आपके हैप्पीनेस के कारक होते हैं। फलतः गुरु और बुध इन दोनों की कृपा से इस समय आपको बड़ी मात्रा में अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होने वाली है, या फिर आपका रुका हुआ पैसा इस समय आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ बन जाएगी। कुल मिलाकर के आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए युवराज का यह गोचर काल हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। फिर भी
इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए और वहीं पर बैठ करके उनके बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।